मैं आपको आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। और वो खुशखबरी ये है कि मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत समय लंबा हो गया है। और स्टेम सेल को सुनते हुए और बेटियों की काव्य को सुनते हुए इतना खो गए थे कि मेरा विषय क्या है ये मैं भूल गई। पहले तो मैं सोच रही थी कि विजय राघवन जी के बाद विजया का नंबर आ जाएगा, पर वैसा हुआ नहीं। अब मैं आपको गंभीरता से एक बात बताना चाहती हूँ कि आज से 27 साल पहले 1996 में मानवता, इंसानियत और सेवा की उदात्त भावनाओं के लिए श्रीमती ललिता जी छौरलिया ने, डॉक्टर ललिता जी ने मात्र 2 बच्चों को लेकर केयर संस्था की स्थापना की 27 साल पहले। और यह सफ़र एक हाउसवाइफ इस सफ़र के दौरान अपनी हाई एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को उन्होंने जारी रखा और लगातार रात दिन उनका उद्देश्य ये रहता था कि मैं सेवा कैसे करूं, इन बच्चों के लिए मैं क्या कर सकती हूं। समय की कमी होती थी, शारीरिक क्षमता की भी एक सीमा होती है और धन की भी आवश्यकता पड़ती है। अनेक उतार चढ़ाव और संघर्षों के बीच में रहते हुए इन्होंने आज अपने इस मुकाम को हासिल किया है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर ललिता जी के कामों की ऊंचाइयों को नापना है, अगर ललिता जी के कामों की ऊंचाइयों को नापना है तो आसमान को थोड़ा और ऊपर करना होगा। सेवा का इस कदर से जज्बा होना और इन बच्चों में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है, हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं कि जितनी भी ये मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के स्कूलें हैं, वहाँ पर 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों का एडमिशन लिया जाता है, उसके बाद नहीं लिया जाता। बेचारी माताएं 15 साल के बच्चे को, 17 साल के बच्चे को, इवन दो 40 साल के बच्चों को गोद में उठा कर लाती है और उन बच्चों का वहाँ एडमिशन नहीं होता। जबकि जिनेंद्र ज्योति के अंदर 70% 18 साल से ऊपर के बच्चों का एडमिशन किया जाता है और 20% बच्चों को पूरी तरह से ग्रेजुएट शिक्षित करके उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया जाता है। 2 बच्चों से शुरू हुई यह संस्था जिनेंद्र ज्योति के मुकाम तक पहुंची और इसके अंदर 800 टीचर ट्रेनिंग काउंसलिंग ललिता जी अब तक कर चुकी हैं और 887 वोकेशनल काउंसलिंग, बच्चों को स्पीच थेरेपी, बोलने की क्षमता को बढ़ाना आदि अनेक ऐसे कार्यों में रात दिन जुटकर उन्होंने अपना एक इतिहास बनाया है। और हमें गर्व होना चाहिए कि जैन समाज की महिला इस क्षेत्र में इतना काम कर रही है। मदर टेरेसा बहुत शिक्षित नहीं थी, उनके पास डिग्रियों के भंडार नहीं थे, उसके बावजूद उनके साथ लोग जुड़ते गए, ग्रुप बनता गया, दीप से दीप जलते गए और कदम से कदम मिलते गए। तो बहुत सारे मानवीय लोगों को जिन्हें आवश्यकता थी इंसानियत की सेवा होती चली गई। तो आज हम थोड़े से लोग ही हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा लक्ष्य ये रहे कि हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके दीप से खुद को रोशन करने का प्रयास करें, उनका साथ दें।